घट घट मेरो साइया खाली घट नहीं कोई ना जाने या घटन में जा घट पर घट हो बलहारी वा घटन की जा घट पर घट हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर मेरा परमात्मा ना हो। आपने दूध देखा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, सार की कथा है। दूध देखा होगा हैं? अब आप बताओ दूध के ऐसे कौन से भाग में घी है और कौन से भाग में घी नहीं है? दूध का कोई ऐसा भाग है जिसमें घी नहीं हो, या ऐसा कोई भाग है इसी में घी है? नहीं। गन्ना देखा है? गन्ना, गन्ने में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर रस नहीं है? तिल देखा होगा हैं? तिल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें तेल ना हो? जैसे दूध में घी है, जैसे गन्ने में रस है, ऐसे तिल में तेल है, वैसे ही सारे विश्व में परमात्मा विद्यमान है। बोलो राधे राधे। बस ये भाव तुम्हारा है, कहां तुम उसे प्रकट कर सकते हो? हमारे व्रज की बात है, एक बालक को विवाह भयो। ब्रज भाषा तो समझ में आवे ना आपको हैं? एक बालक को विवाह भयो और बाकी बहू आए गई। अब बहू थी पढ़ी लिखी मॉडर्न, और सासू जी बिचारी भोली भाली। तो सासू जी ने बहुते पूछ लेनी, ए बहू तो दही बिलोनो आवे? दही? हाँ माता जी। तो जाकर के न दही बिलो ले। तो चली गई बहू। अब तो मथानी ली और कढ़ाई लेकर के, रस्सी लेकर के, और मथानी से दही बिलोने लगी। और दही बिलोई, मटकी बड़ी थी, दही बहुत था, तो मक्खन निकल आया। बहुत ही बेचारी भोली भाली, एकदम हमारी प्रीति बहन जैसी, बिल्कुल भोली भाली। तो चली गई माँ सासू जी के पास, माता जी क्या हुआ? बोले मटकी में मक्खन निकल आया, चल करके निकाल लो। इतना सुना कि सासू जी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध। और बहू को, जो कि भोली भाली है बेचारी, उसने कुछ गलत नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसको 25 गालियां दी, 25 गालियां दी। तुझे समझ में नहीं आता है? तुझे तेरी माँ ने यही सिखाया है? ये सासू जी जल्दी से बेटी की माँ तक पहुंच जाती है, तुरंत ही पहुंचेंगी। तेरी माँ ने यही सिखाया है? वो कहती है माता जी मेरी गलती क्या है, जरा बताओ तो सही, मेरा अपराध क्या है? वो बोल पड़ी, तुझे पता नहीं तेरे ससुर जी का नाम मक्खन है? तेरे ससुर जी का नाम मक्खन लाल है, और तुम बोलती है मटकी में मक्खन लाल निकल आए, मक्खन निकल आया। बहू ने कहा ओ माता जी गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कर देना, कल से ऐसा नहीं बोलूंगी, कल से ऐसा नहीं बोलूंगी। अब तो दूसरे दिन माता जी ने फिर कही, बेटी जाओ जाकर के दही बिलो करके जाकर के दही बिलो लो, दही को काम कर लो। ठीक है। बहू आई, मटकी में दही डाला, कढ़ाई ली, मथानी ली, मथने लगी, मत्ते मत्ते मक्खन निकल आया। अब क्या बोलूं? अब माता जी को बोलना तो है, तो क्या बोलूं? बहुत ही भोली भाली, सीधी सादी। तो चली गई माता जी के पास। माता जी ने कहा क्या हुआ है? माता जी मैंने दही बिलोया। अच्छा हाँ, दही बिलोते बिलोते बस पूरा हो गया, फिर क्या हुआ? बोले माता जी मटकी में ससुर जी निकल आए, अब चल कर के आप निकाल लो। ससुर जी मटकी में निकल आए हैं, मटकी में। अब क्या बोले बेचारी? मक्खन बोलती है तो गड़बड़ है, और नहीं बोलती है तो निकालेंगे कैसे? संत सूत जी ने
अद्भुत मंगलाचरण किया है। परमात्मा हर जगह है। स्वराट स्वयं विराजते, इच्छा हुई प्रकट हुआ, लीला करी, संवरण करके अंतर्ध्यान हो गए। तेने ब्रह्म हृदयादि कमये मुह्यन्ति यत सूरया। जिनकी लीला को देख करके बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूरया, सूरया विद्वांसा, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वेद के पारंगत हैं, वेदांत के निष्णात हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख करके। अरे विद्वानों की तो बात कौन करे, भगवान के पुत्र, भगवान के पुत्र का नाम क्या है? मदन गोपाल जी, कथा सुनी आपने कभी? अरे भगवान के पुत्र का नाम, नारायण के पुत्र का नाम पंकज जी बताएंगे। कोई बताएगा? हैं अरविंद जी? हैं ब्रह्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने सुना है जिसके बाल बड़े होते हैं उसकी अकल भी बड़ी होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए माताओं में बुद्धि विशेष होती है। भगवान के पुत्र का नाम है ब्रह्मा। नाभि से जो कमल निकला था ना, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वो बेटा भी अपने पिता की महिमा नहीं जान पाता। जब भगवान ब्रज में आकर के कीड़ा करते, खेल खेलते, और जब गौए चराने लगते हैं, तब ब्रह्मा की भी बुद्धि फैल मार जाती है। वो भी भगवान की लीला को नहीं समझ पाते। मुह्यन्ति यत सूरया। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि अच्छेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रची पचहार को पुण्य पार न पावे। ताहि हीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ताहि हीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे।